अभी हम बात करेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो है नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पे डेफिनेशन सारा कुछ आपका दिया हुआ है। इसको आप बहुत ही आसानी से जो है रीड कर सकते हैं, पर हम शॉर्ट पॉइंटर्स के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से तो फिर उसको आप आंसर कर पाएंगे। ये नोट्स अवेलेबल है आपका पीडीएफ और बुक फॉर्मेट में। आप हमारे वेबसाइट में जाके इसके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। प्रिंटेड बुक अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी में परचेज कर सकते हैं। सैम्पल नोट्स अगर आपको चेक करना है तो फिर आप हमारे वेबसाइट में जाके सैम्पल नोट जो है चेक कर पाएंगे, बुक को परचेज कर पाएंगे और पीडीएफ को भी परचेज कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो डेफिनेशन तो आपको हमारे नोट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट पॉइंटर्स के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन आप जो है नोट्स डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है, मतलब बेसिकली द रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके से बिजनेस हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। The ancient use of hundi and chittis for secure financial transaction in trade exemplifies innovative financial practices contributing to business and economic development. So पहले के ज़माने में अभी जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है, अगर आपको किसी को पैसा भेजना है या किसी से पैसा रिसीव करना है इंटरनेशनली नेशनली, तो फिर आप बैंक अकाउंट के माध्यम से जो नेशनलाइज्ड बैंक है या जो आपका रजिस्टर्ड बैंक है, रेगुलेटेड बैंक है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको इलीगल करना है तो फिर हवाला, आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो हवाला ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी आप जो है कर सकते हैं। बट ये प्रेफर्ड है कि आप बैंकिंग जो रजिस्टर्ड बैंक है उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। सो दिस इज एन एग्जांपल हाउ द बिजनेस इज हेल्पिंग पीपल सॉल्व द इश्यूज। तो अभी चलिए पॉइंटर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस इज हिस्टोरिकल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ पे जो सप्लाई एंड डिमांड का जो इशू होता है, सप्लाई एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपका जो बिजनेस है वो एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल आपका जो है प्ले करता है। Ancient India's prosperity was due to trade routes like Silk routes and maritime trade। तो पहले इंडिया का जो एंशियंट प्रॉस्पेरिटी था, द रीजन बिकॉज यहाँ से बहुत सारा सामान जो है, जैसे खाना हो गया, जिसको बोलते ग्रीन बेल्ट बोला जाता था, यहाँ पे जैसे सोना, चावल, ये सारी चीज़ें जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता था। किस तरीके से किया जाता था? वाया रोड्स। रोड्स आपका कैसा था? सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, वो उस रोड के माध्यम से आपका जो है फिजिकल गुड्स को आपका लेके जाया जाता था, बेचा जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है काम किया जाता था। और मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्र के रास्ते भी जो है वो किया जाता था। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन थ्रू एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इमरजेंस ऑफ बैंकिंग, यूज ऑफ हुंडी एंड चिट्टीज फॉर सिक्योर मनी ट्रांसफर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट शिफ्ट टू रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। तो जब यहाँ पे अंग्रेज लोग आए, गोरे लोग आए यहाँ पे, फिर उन्होंने जब इंडिया को आपका कब्जा कर लिया था, ठीक है, स्लेव बनाया था, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, इंडिया में पहले टिपिकली क्या फिनिश गुड्स जो है वो आपका एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर ब्रिटिश लोग आके, गोरे लोगों ने आके इंडिया में कब्जा करके यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसको उठाना शुरू किया, उसको बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे कॉटन हो गया, इंडिया हो गया, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया। और इसके माध्यम से, जैसे इंडिया को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, अभी उसको वहाँ से जितना हो सके लूट के आपका जो है सारा सामान ब्रिटिश कॉलोनी या ब्रिटिश जो एम्पायर था वो लेके गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी फेसिंग चैलेंजेस इन कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस के बाद जो है भुखमरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, आपका बंगाल फैमिन डेफिनेटली आपको स्टडी करना चाहिए। और वहाँ पे उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर हमें जो है सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो सेल्फ रिलायंट अगर बनना है तो फिर यहाँ पे ही हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। फैक्ट्री बनाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और आपका हाई क्वालिटी हाई स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ये शुरू हो गया। फिर 1991 में आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका फिजिकल, मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसीज में चेंज आया, विच बेसिकली पुश्ड। और उसके बाद अभी जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम इनकम डिपेंडेंट, आपका इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं, आपका एक्सपोर्ट डिपेंडेंट। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका आमदनी जो है वो ज़्यादा होता है, विच रियली हेल्प्स यू अ लॉट। और यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो अगर आप मेक इन इंडिया करते हैं तो उसको फुलफिल अगर आप करते हैं तो आपको इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव हाउ बिजनेस इज हेल्पिंग इन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस तरीके से बिजनेस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, किस तरीके से जो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, आपका जीडीपी को इम्प्रूव करता है, और आपके कंट्री के इकोनॉमी को भी डेवलप करता है। सारा नोट्स जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं, पर मतलब जो रट्टा मारने वाला डेफिनेशन है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।